हेलो फ्रेंड्स, एके कार फैक्ट्स के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके सामने है होंडई की ज़बरदस्त और भरपूर लग्जरी वाली एसयूवी क्रेटा। और ये इसका एस प्लस वेरियंट है और नाइट एडिशन है। जो लोग हमेशा नेक्सॉन और हैरियर को देखते थे और सोचते थे कि क्रेटा लगती तो शानदार है लेकिन इसमें नाइट एडिशन भी होता, तो उसी टाइप से इसमें नाइट एडिशन भी ऐड किया गया है। और इसकी एक्स शोरूम प्राइस लगभग 13,74,000 रुपये है। इसमें आपको कुछ इस टाइप की पूरी तरह से स्मार्ट की मिल जाती है, जिससे आपको कार को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं और बूट ओपन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, अगर इसमें भी आपको पूरी तरह से ब्लैक मिल जाती की तो और भी शानदार लगती। इसमें दो की मिलती है और दोनों ही आपको पूरी तरह से स्मार्ट की मिलती हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका फ्रंट व्यू, जो देखने में बहुत शानदार लगता है। ये एक ऐसी एसयूवी है जिसकी दीवानगी बहुत ज़्यादा है, हर कोई इसको खरीदना चाहता है और ये हमेशा ही टॉप सेलिंग कार की लिस्ट में हमेशा ही बनी रहती है। चौथे या पाँचवें नंबर में तो इसको कोई हिला नहीं सकता, इस टाइप की इसने अपनी पोजीशन फिक्स करी है। और नाइट एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको सिर्फ जो रेड कलर की लाइन देखने को मिलती है, इससे पता चलता है कि ये नाइट एडिशन है। और पीछे ही आपको बैजिंग मिल जाती है। और इसकी जैसे मस्कुलर बॉडी है उसी हिसाब से इसकी लेंथ और विड्थ भी रखी गई है। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसमें हमें 4300 mm की मिल जाती है और 1790 mm की इसमें हमें पूरी तरह से विड्थ मिल जाती है। और इसका रोड प्रेजेंस बहुत ही शानदार है। अगर हम हाइट की बात करें तो 1635 mm की मिल जाती है। और अगर व्हील बेस की बात करते हैं तो 2610 mm का मिल जाता है, जिससे क्या है ना कि अंदर का पूरा इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाता है। तो अंदर आपको पूरा कंजेस्टेड टाइप से फील नहीं होगा। एक बार इस गाड़ी का हम पूरा 360 व्यू देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको इस गाड़ी में नज़र आती है ये है इसकी डिज़ाइन। ये कहीं से भी आपको बोरिंग नज़र नहीं आएगी, हर जगह आपको कुछ एलिमेंट देखने को मिलेंगे जो बहुत शानदार लगते हैं। इसमें आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक भी मिल जाता है। और ये देखिए पूरा रियर का व्यू, बहुत ही शानदार टाइप से रियर का व्यू डिज़ाइन किया गया है। होंडई की जो सबसे ज़्यादा डिजाइनिंग है मुझे इसी कार में लगती है कि सबसे ज़्यादा जो काम किया गया है इसी कार में किया गया और बहुत ही शानदार टाइप से डिज़ाइन किया गया है। जो पहले की क्रेटा थी वो भी अच्छी लगती थी, लेकिन डिज़ाइन में जो ये लगने लगी है ना, तो इसकी सुंदरता में पूरी तरह से चार चांद लगा दिया है। और ये जो इसमें रेड कलर के जो छोटे छोटे से एसेट्स देखने को मिलते हैं बीच बीच में, ये तो समझ लो कि ये चार चांद लगाने वाला ही काम करते हैं। और अगर हम एक बार इसकी सेफ्टी की बात करें, जो आदमी कोई कार न्यू परचेस करता है तो सेफ्टी देखता है, तो इसमें 2 स्टैंडर्ड एयरबैग्स मिल जाते हैं, उसी के साथ ABS प्लस EBD। और ये 3 स्टार रेटिंग वाली कार है। तो इसका पूरा एक बार हम फ्रंट की व्यू पे चर्चा करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिल जाती है। तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इसके लोगो पे। ये पूरी तरह से क्रोम नहीं है, सिल्वर क्रोम नहीं है क्रोम, लेकिन ये ब्लैक क्रोम में दिया गया है। जैसे ये डार्क थीम पे है, नाइट एडिशन है, तो इसमें थोड़ा सा डार्क टाइप से कलर दिया गया। और यहाँ पे आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाता है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और यही जो छोटी छोटी भी लाइन मिल जाती है ब्लैक कलर में, इसी से पता चलता है कि ये नाइट एडिशन है। और ये थोड़ा सा इसकी सुंदरता में चार चांद लगाता भी है। जहाँ पे थोड़ा सा रेड एसेट से दिख जाता है आपको, वहाँ पे अच्छी लगने लगती है चीज़ें। उसके बाद आप पूरा हेडलैम्प यूनिट देखेंगे तो यहाँ पे पूरा LED का सेटअप दिया गया है। ये पूरा ऊपर पूरा DRL है और ये LED में है। और रात के टाइम में जब ये ऑन होता है ना तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। और यहीं पे आपको लो बीम और हाई बीम के लिए मिल जाती है। और ये पूरा LED का सेटअप है। तो ये प्रीमियम एसयूवी है, इसी टाइप से इसमें पूरी चीज़ें दी भी गई हैं। नीचे भी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको LED का सेटअप मिल जाता है पूरा फॉग लैम्प पे। और ये पूरी चमकती हुई कार आपको दिख रही है, शाइन करती हुई, क्योंकि पूरी जगह आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाता है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो थोड़ा सा ग्लॉसी है। और यहाँ पे आपको कहीं भी सिल्वर देखने को नहीं मिलेगा, हर जगह सिर्फ आपको ब्लैक ही देखने को मिलेगा या थोड़ा सा रेड देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें जहाँ पे भी ग्लॉसी रहे वो मतलब सिल्वर का था, वहाँ पे हर जगह ब्लैक कर दिया गया। और उसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो ये जो थोड़े से एजेस दिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा मस्कुलर बना रहे हैं। और ऊपर आप देखेंगे तो यहीं पे आपको ये वाइपर मिल जाता है और वाफर मिल जाता है। ये तो हो गई पूरे फ्रंट व्यू की कहानी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फ्रंट व्यू में आपको कोई भी कमी देखने को मिलेगी। अगर कमी आपको कुछ भी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि क्या आपको कमी लग रही है। उसके बाद आप देखेंगे साइड में तो यहाँ पे आपकी नज़र जाएगी इसके एलॉय व्हील पे। ये आपको 205 65 R 16 इंच के आपको एलॉय व्हील मिल जाते हैं। और ये पूरे ब्लैक में ही दिया गया है। और ये जो कैलिबर दिया गया है रेड कलर में, ये देखने में बहुत प्रीमियम लगता है। और आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। तो यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो ये पूरी ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिल जाती है, जो कार के चारों तरफ घूमती है। और फिर ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो ये ORBM मिल जाता है, ये पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है। और इसी में आपको 10 इंडिकेटर मिल जाता है, जो देखने में बहुत प्यारा लगता है। और पूरी वाइट लाइट के साथ है ये। और यहीं पे आपको बॉडी कलर में डोर हैंडल मिल जाता है। और इसी में रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है। और पीछे साइड भी आपको उसी टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं। पीछे वाले व्हील में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक मिलता है, आगे डिस्क ब्रेक मिलता है और पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है। तो अब एक बार आप इस कार का पूरा साइड का व्यू देखेंगे तो यहाँ पे जैसे लोग क्या करते थे कि आफ्टर मार्केट पूरा ब्लैक करवाते थे, तो ये सारी चीज़ें इसी में कर दी गई हैं। यानी आफ्टर मार्केट वाला पूरा खेल ख़त्म कर दिया गया है। और ऊपर ही आपको ये रूफ रेल मिल जाते हैं। और ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें आप कोई भी चीज़ें हैंग वगैरह नहीं कर सकते।
और पूरा विंडो एरिया देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको दिखेगा कि पूरा एरिया फील होता है। अब आप देखिए इसका रियर व्यू, बहुत गजब का लगता है, बहुत ही उम्दा तरह से डिज़ाइन किया गया है। इसमें आप टेल लैंप देखेंगे या पूरा ये जो स्टॉप लाइट देखेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत तरीके से बनाई गई है। और यहाँ पे भी आपको ये बैजिंग मिल जाती है, क्रोम में ही मिल जाती है। और ये स्पेस देके क्रेटा लिखा हुआ है, जो क्रेटा लिखा हुआ है फ़ॉन्ट में, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। यही होती है छोटी छोटी सी चीज़ें डिजाइनिंग में जो बहुत प्यारी बना देती हैं किसी भी चीज़ को। उसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो ये हाई स्टॉप माउंटेन लैंप दिया गया है, जो आपको ऊपर देता था यहीं पे मिल गया है। और ये आपको डिफॉगर मिल जाते हैं और वाइपर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाता है शार्क फिन एंटीना। इसमें आपको कोई भी कॉस्ट कटिंग कहीं भी देखने को अभी नहीं मिल रही है। और यहीं पे आप देखेंगे तो पीछे यहाँ पे आपको नाइट का बैजिंग मिल जाती है। और ये आफ्टर मार्केट आप देखेंगे तो कुछ दिनों में आपको मिलने भी लगेगी। जो भी ब्लैक कलर की क्रेटा आती थी उसमें लगा के लोग नाइट एडिशन बना देंगे उसको। और ये पीछे का भी टेल लैंप देखेंगे तो जैसे आपको फ्रंट व्यू में मिलती है चीज़ें, उसी टाइप से यहाँ पे अभी आपको मिल रही है। DRL उसी टाइप से मिल रहे हैं और रिवर्स पार्किंग लैंप मिल रहा है और ये लाइट में दी गई हैं। और यहाँ पे आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। इस एसयूवी की इतनी ज़्यादा दीवानगी है और ये इतनी ज़्यादा बिकती है कि अगर आप शोरूम में जाके विजिट करेंगे और पूछेंगे कि इसकी वेटिंग पीरियड कितनी है, तो कम से कम 2 से 3 महीने के बाद ही ये गाड़ी आपको मिलती है। और वो भी कम से कम 2-3 महीने, उसके पहले तो ये गाड़ी मिल ही नहीं सकती। जैसे मैंने विजिट किया और पूछा, उसके बाद आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर में ही ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में पूरी क्लैडिंग मिल जाती है। और इसमें आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और मुझे एक चीज़ जो लग रही है कि इसमें कम से कम 16 इंच के व्हील होने चाहिए थे, क्योंकि 17 इंच के व्हील होने चाहिए थे, क्योंकि 16 इंच के व्हील तो i20 वगैरह में मिलते हैं। तो ये बड़ी एसयूवी है तो उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए थी। उसके बाद आप बूट ओपन करेंगे तो ऊपर देखेंगे तो ये हैंडल मिल जाता है। और इसमें बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि 433 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। एक बार मैं कंफर्म करके लिख भी दूंगा अगर गलत बोला मैंने तो ये 433 लीटर का बूट स्पेस। और यहाँ पे आपको हुक भी मिल जाता है, बूट लैंप भी मिल जाता है और पार्सल ट्रे भी मिल जाते हैं। और ये प्रैक्टिकल है, नीचे नहीं है कि अगर आप सामान। और यहाँ पे आपको 16 इंच का भी स्पेयर व्हील भी मिल रहा है। तो मतलब मैं बोल रहा था कि ये इतना प्रैक्टिकल है कि अगर सामान आप उठा के नीचे रखते भी हैं या ऊपर करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, आसानी से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये तो हो गई पूरे इसके रियर व्यू की कहानी। फ्रंट व्यू की कहानी हो गई, तो पूरा 360 व्यू हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर कहीं भी आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई इशू लगता है, मैं मेन डिजाइनिंग की बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही शानदार टाइप से डिज़ाइन किया गया है उस कार को, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम चलते हैं, कार को अनलॉक करते हैं और चलते हैं कि अंदर हमें ड्राइवर साइड क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इसके डोर ट्रिम में। और इसमें रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है क्योंकि पूरी तरह से स्मार्ट की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा ब्लैक कलर में ही किया जाता है। सिल्वर में सिर्फ आपको ये ओपनर ही मिल रहा है। लेकिन एक कमी जो मुझे लग रही है, यहाँ पे तो आप देखेंगे तो पूरा हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। लेकिन एक कमी जो मैंने बोला वो है कि इसमें आपको ORBM एडजस्टेबल नहीं है और ये पूरे ही हार्ड प्लास्टिक है। कहीं पे अगर सॉफ्ट मिलता थोड़ा सा तो ज़्यादा प्रीमियम चीज़ें लगती। और यहाँ पे आपको ORBM को एडजस्ट करने के स्विच मिल जाते हैं और पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं। सिर्फ आपको ये फोल्ड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है यहाँ पे। मुझे लगता है कि 16 लाख रुपए के आसपास मिलने वाली एसयूवी है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो जगह आपको दिख रही है, इसमें 1-1 लीटर के पानी की बोतल बैठ जाएंगी और यहीं पे स्पीकर की प्लेसिंग दी गई है। इसमें आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिल जाते हैं और इसकी म्यूजिक क्वालिटी भी अच्छी है, डिसेंट टाइप की म्यूजिक क्वालिटी है, मैंने सुन के देखी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसके ड्राइवर साइड की सीट पे। तो सबसे पहले आप जो देखेंगे तो वो देखेंगे कि इसमें एक रेड लाइन दिखती है, जिससे पता चलता है कि ये नाइट एडिशन है और थोड़ा सा देखने में और भी शानदार टाइप की लगती है, सुंदर लगती है। ऊपर देखेंगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और इस कार की कुशनिंग वगैरह बहुत अच्छी है। फैब्रिक में सीट मिल जाती है, लेदर सीट नहीं है, लेकिन कुशनिंग बहुत अच्छी है। कितनी भी दूरी का अगर आप सफ़र करेंगे तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी। और थाई सपोर्ट वगैरह अच्छा मिल जाता है, थाई सपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हैं। और ये हुंडई की गाड़ी है तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और इसमें आपको हाइट एडजस्ट और रिक्लाइन सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसके डैशबोर्ड में, बहुत शानदार लगता है। जो छोटी छोटी भी रेड टाइप की लाइन दी जाती है ना, जैसे AC नोब में आपको दिख जाते हैं, इससे पता चलता है कि ये मतलब कितनी शानदार लगती है। अगर फिर पूरा ये ब्लैक हो जाता तो उतना शानदार नहीं लगता जितना लगता है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है और इसमें टेक्सचर मिल जाता है। और AC नोब में देखेंगे तो सिल्वर फार्टेन भी मिल जाता है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाता है और यहाँ पे आपको रेड में मिल जाता है। और इसका मतलब अगर आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, यानी AC नोब पूरा अच्छा ही है। और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है और ये हेडलाइट को एडजस्ट करने के स्विच मिल जाते हैं। नीचे यहाँ पे मिल जाते हैं आपको ABC पैडल और यहीं पे आपको डेड पैडल दिया गया है। तो ये तो सारी चीज़ें होगी ड्राइवर साइड की। अब हम एक बार कार के ऊपर बैठते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। तो सबसे पहले हमने गेट को बंद किया, उसके बाद आपकी जो नज़र जाएगी उसको जाएगी स्टीयरिंग व्हील पे, जो देखने में बहुत प्रीमियम लगती है, बटरफ्लाई टाइप की डिज़ाइन करी गई है।
लोगो जो देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम का ही मिल जाता है, छोटा सा लोगो है, प्यारा सा लगता है। अगर बड़ा साइज का लगता है तो फिर सिर्फ लोगो ही दिखने लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल मिल जाता है और इधर आपको क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा लेदर रैप नहीं किया गया है, ये नॉर्मल स्टीयरिंग है लेकिन फ्लैट बॉटम पे दिया गया है। और ऊपर यहाँ पे जो देखेंगे जो बटरफ्लाई टाइप का किया गया है, यहाँ पे पूरा सिल्वर फाटन मिल जाता है जो इसकी मतलब प्रीमियमनेस पे 4 चांद लगा देता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी में आपकी नज़र जाएगी। ये देखिए यहाँ पे है आपको क्लस्टर दिया जाता है और ये पूरा एनालॉग टाइप से है, पूरा डिजिटल वाला आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है। और यहीं पे आपको MID मिल जाती है बीच में, इसमें आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा वाइपर को कंट्रोल करने का मिल जाता है और इधर हेडलाइट वगैरह को कंट्रोल करने का पूरा लीवर मिल जाता है। तो ये तो हो गई पूरी स्टीयरिंग व्हील की कहानी। और इसमें आपको टिल्ट और टिल्ट ही मिलता है, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर, ये जो AC नॉब दिए गए हैं ये देखने में देखिए बहुत प्रीमियम लगता है, ऐसा लगता है कि आई टाइप की डिज़ाइन करी गए हैं। और ये जो रेड लाइट है ना, रेड लाइन, वो देखने में बहुत प्यारी लगती है। और इसमें आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और इसमें सारी चीज़ें ही मिल जाती हैं आपको, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। और ये जो छोटे छोटे से स्विच दिए गए हैं 1 टच बटन वाले, और यहाँ पर आपको टिकटॉक का हज़ार्ड बटन मिल जाता है। ये जो गोल वाले बटन होते हैं ना, इनको यूज करने में बहुत मज़ा आता है, प्रैक्टिकल रहते हैं, ये अच्छा लगता है यूज करने में। अगर आप स्टीयरिंग मतलब ड्राइव भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग के कंट्रोल मिल जाते हैं, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं दी गई है, लेकिन यहीं पे आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। ये पेट्रोल गाड़ी है, तो लेकिन पेट्रोल है हो या डीजल, इसमें आपको 6 स्पीड का ही मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें भी आपको ये जो सिलाई है, स्टिचिंग, ये भी आपको रेड कलर में मिल जाती है और साइड में ये पूरा सिल्वर फाटन में मिल जाता है। ये देखेंगे हैंड ब्रेक तो इसमें ब्लैक के में ही मिल जाता है। यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाता है और ये आर्मरेस्ट मिल जाता है, लेकिन ये सॉफ्ट है, पूरी प्रीमियम टाइप की चीज़ यहाँ पे लगती है। और इसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें, पर्स वगैरह या मोबाइल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा बड़े साइज का है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। नीचे के हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपकी नज़र जाएगी इसके IRBM पे, ये एडजस्टेबल है, इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाइट लाइट मिल जाती है और पूरा LED है। और यहीं पे आपको सनरूफ मिल जाता है और ये सनग्लास होल्डर मिल जाता है। तो 15 लाख रुपए या 15.5-16 लाख रुपए के आसपास आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं। और उसके साथ ये नाइट एडिशन है तो बहुत शानदार लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको मिरर भी मिल जाता है, लेकिन ड्राइवर साइड आपको देखेंगे तो यहाँ पे भी मिरर होना चाहिए, नहीं यहाँ पे आपको मिरर नहीं मिलता, लेकिन कोई इशू नहीं है, ड्राइवर साइड ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे आपको बड़े साइज का पैरानोमिक सनरूफ मिल जाता है, ये अच्छा है। गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो ये सनरूफ अभी ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि शोरूम में मुझे गाड़ी स्टार्ट करने की परमिशन नहीं थी, तो ये चीज़ें मैंने नहीं करी। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा डैशबोर्ड देखने में बहुत प्रीमियम लगता है। ये स्टिचिंग टाइप की डिज़ाइन है, पूरा हार्ड प्लास्टिक ही है, सॉफ्ट टच नहीं है, लेकिन देखने में बहुत प्रीमियम लगता है। इसमें आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं, एक इधर और एक आपके स्टीयरिंग व्हील पे मिल जाता है। और इसमें आपको डिसेंट साइज का ग्लब बॉक्स भी मिल जाता है और ये कूल्ड ग्लब बॉक्स है, ये भी अच्छी बात है। तो जो मैं लग्जरी वाली चीज़ें बोल रहा हूँ ना, वो आपको मिलने वाली हैं। उसके बाद आप देखेंगे इस डोर पे तो यहाँ पे आपको कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा, उसी टाइप की चीज़ें मिल रही हैं। इसमें आपको स्पेस अच्छा खासा मिल रहा है, स्पेस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा खासा आपको लेग रूम मिल रहा है, क्योंकि इसमें आपको अच्छी खासी हाइट और विड्थ मिल रही है और व्हील बेस भी अच्छा खासा है, तो अंदर का एरिया तो होना ही था। तो ये तो हो गई, सारा माहौल हो गया मतलब ये फ्रंट का। अब हम चलते हैं कि पैसेंजर साइड और देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। फ्रंट पे आप कहीं भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि इस सेगमेंट में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं इस गाड़ी में। उसके बाद हम पैसेंजर साइड का गेट ओपन करेंगे और इसमें देखेंगे कि डोर ट्रिम में हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पे भी कुछ भी चेंज नहीं किया गया, उसी टाइप की चीज़ें मिल रही हैं। 1 लीटर का शायद 1 लीटर का बॉटल नहीं बैठ पाएगा यहाँ पे, ½ लीटर के ही बैठ पाएगा। और इसी में आपको स्पीकर मिल रहा है और पावर विंडो का बटन, जो एक ये शानदार टाइप की चीज़ करी गई है। ये कुछ लोग हैं जो पुलिस वाले वगैरह होते हैं ना, तो ये अनलीगल टाइप की चीज़ें बोलते हैं, लेकिन अब कंपनी दे रही है तो लीगल है, लेकिन इसका ध्यान देना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है, मतलब जो पुरानी चीज़ें थी वही चीज़ें मिल रही हैं जो आपको फ्रंट गेट में मिल रही थी। लेकिन जो सीट में है ना, यहाँ पे पूरी कहानी है, जो ये लाइन दिखती हैं। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिल रहे हैं, शायद एडजस्टेबल नहीं मिल रहे हैं, ये शायद फिक्स ही हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीछे पार्सल ट्रे तो मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन इसकी कुशनिंग वगैरह बहुत शानदार है। और जिस भी जगह पे ये रेड कलर की लाइन दिखती है ना, थोड़ा सी और ज़्यादा प्रीमियम लगती है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अगर ये कहीं पे रेड कलर की छोटी छोटी से इफेक्ट्स मिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। पीछे भी आपको अच्छा खासा थाई सपोर्ट मिल जाता है। तो कुशनिंग और मतलब लग्जरी टाइप की चीज़ें, मतलब अगर आप कितनी भी दूरी का सफ़र करते हैं तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी किसी कीमत पर। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई। मैं एक बार मैं बैठ के ही बताता हूँ। ये देखिए पूरा लेग रूम, बहुत शानदार स्पेस मिल जाता है, क्योंकि 2610 mm का व्हील बेस मायने रखता है। इसमें मुझे लगता है कि एक छोटा बच्चा भी है ना, तो वो भी खड़ा हो सकता है साइड में।
तो ये सारी चीज़ें करी गई हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर ये जो AC नोब है यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर रेड वाली लाइन दे दी जाती तो बहुत प्रीमियम लगती, लेकिन यहाँ पे शायद भूल गए, यहाँ पे आपको सिल्वर साटिन पे ही दे रहे हैं और नीचे ही आपको यहाँ पे चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और इसी के साइड में आप मोबाइल भी रख सकते हैं। ये हम्प देखेंगे तो ये भी छोटे साइज का है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप पीछे का गेट देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सारी उसी टाइप से चीज़ें करी गई हैं। यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाते हैं और ये सनरूफ देखिए बहुत ही बड़े साइज का दिया गया है, पूरा पैनारोमिक सनरूफ है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब एक बार पीछे बैठ के पूरा डैशबोर्ड का डिजाइन देखिए, बहुत ही प्रीमियम लगता है और ये जो रेड कलर की पूरी लाइन दिखती है ये छोटे छोटे फैसेट्स ये देखने में प्रीमियम लगते हैं। तो ये तो हो गई पूरे कार की डिजाइनिंग से रिलेटेड। अब हम एक बार इसके पूरे इंजन की बात करते हैं। इसमें 1497 सीसी का पावरफुल पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 6 स्पीड की मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है, जिससे हमें 113 bhp की मैक्सिमम पावर और 143 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है और इसमें हमें लगभग 17 kmpl की माइलेज भी मिल जाती है। तो ये देखिए जो रेड टाइप के जो इफेक्ट्स दिखे बहुत प्रीमियम लग रहे हैं। तो अगर आप पूरी डिजाइन देखेंगे इस कार की तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी आप निराश होंगे। अगर आपका बजट 16 लाख के आसपास का ही है तो ये कार आपको जरूर कंसीडर करनी चाहिए। अगर आप हुंडई की कोई न्यू कार परचेस करना चाहते हैं या टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं तो सुरजीत हुंडई कोलार रोड भोपाल आप विजिट कर सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी है, तो ये सारी चीज़ें आप वहीं से मैनेज कर सकते हैं। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इसी टाइप के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अभी कर लीजिए।